एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के पावर बीआई का एक नया प्रोजेक्ट लेकर आया हूं, जहां पर आज के वीडियो में हम लोग कुछ नया और एडवांस इस पावर बीआई की वीडियो में जो है सीखने वाले हैं और उसका जो यूज करके हम लोग जो है एक प्रोफेशनल और डायनेमिक डैशबोर्ड क्रिएट करने वाले हैं, जो कि यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो इस डैशबोर्ड को समझते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दिया गया है टोटल बैलेंस। और मैं इससे पहले बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा डैशबोर्ड है वो एक बैंक का डेटा का डैशबोर्ड है, ठीक है जी। तो यहाँ पर टोटल बैलेंस दिया गया है और यहाँ पे टोटल कस्टमर्स दिया गया है, कितने कस्टमर्स का उस बैंक में यहाँ पर अकाउंट है उसकी संख्या यहाँ पर दिया गया है। देन यहाँ पर आपको स्लाइसर दिया गया है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, जिसमें आप किसी भी डे नेम पे क्लिक करके, मंथ नेम पे यहाँ पे क्लिक करके आप पूरे के पूरे यहाँ पे डैशबोर्ड को जो है चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के साथ ही साथ जो है आप इस डैशबोर्ड को यहाँ पे उसके हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं और यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है टॉप 10 कस्टमर्स बाय नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब कि यहाँ पे टॉप 10 वे यहाँ पे कस्टमर्स के नेम यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे ट्रांजेक्शन किए हुए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्टेटस, तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप जो है इस पूरे के पूरे डैशबोर्ड को यहाँ पे समझ सकते हैं। तो आज के पावर बीआई की वीडियो में जो है हम लोग कुछ नया और एडवांस चीज़ों का यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेल क्यूब में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए चलते हैं हम लोग पे डेटा की तरफ और उसको जो है एक प्रोफेशनल और डायनेमिक डैशबोर्ड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। आपके सामने एक बैंक का डेटा है। पिछले एक वीडियो में यहाँ पे कमेंट किसी का आया था कि हमें जो है बैंक के डेटा के ऊपर भी एक डैशबोर्ड चाहिए। तो आज वो दिन आ गया है जहाँ पे हम लोग पावर बीआई के अंदर जो है इसी डेटा को इम्पोर्ट करेंगे और इम्पोर्ट करने के बाद जो है एक प्रोफेशनल और डायनेमिक डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। तो एक बार के लिए जो है आप इस पूरे के पूरे डेटा को एक बार के लिए अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है ये बैंक का जो डेटा है वो अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे भी अगर आप रीड नहीं करेंगे तो आगे धीरे धीरे हम लोग जब बढ़ेंगे तो इसको अच्छे से रीड करते हुए चलेंगे, ठीक है जी। चलिए मैं चलते हैं यहाँ पे पावर बीआई को ओपन कर लेते हैं। तो आएंगे अपना यहाँ पे विंडो में, जहाँ पे हम लोग यहाँ लिख लेंगे पावर बीआई, ठीक है। जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको पावर बीआई एक डेस्कटॉप का जो हमारा यहाँ पे वर्जन होता है वो हमारे यहाँ पे दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है जी। हालांकि जब आपके सिस्टम में यहाँ पे पावर बीआई और डाउनलोड होगा तभी आपको ये देखने को मिलेगा। अगर आपके सिस्टम में यहाँ पे डाउनलोड नहीं है तो गूगल से देख के आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो हमारा यहाँ पे पावर बीआई ओपन हो चुका है। कुछ इस प्रकार से आपके भी सिस्टम में यहाँ पे ओपन होगा, जहाँ पे आपको ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट कर देना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार से एक विंडो खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको कई सारे ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो आपको यहाँ से कुछ भी चूज नहीं करना है, यहाँ पे आना है आपको होम टैब में, जहाँ पे आपको गेट डेटा का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे जिसमें आपको जो भी डेटा जिस भी फॉर्मेट में रहेगा चूज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से नहीं मिलता है तो यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे और ये जो डेटा है जो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, यहाँ पे CSV की फॉर्मेट में है। इसका लिंक जो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख के आ रहा है टेक्स्ट एंड CSV। अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारे आपको डेटाबेस मिल जाएंगे, यानी कि यहाँ पे फॉर्मेट वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे टेक्स्ट और /CSV पे। देन यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे खोजना होगा कि आपका डेटा कहाँ पे है। तो हमारा डेटा यहाँ पे डेस्कटॉप में है और यहाँ पे ANZ। अब ये ANZ कौन सा बैंक है मुझे तो नहीं पता, हालांकि गूगल पे इसका दिखा रहा है कि ANZ एक बैंक है, शायद विदेशी बैंक होगा, तो इसी का डेटा है, ठीक है जी। देन यहाँ से करेंगे सिलेक्ट और देन यहाँ से कर देंगे ओपन। जैसे ओपन करेंगे तो आपका जो डेटा है वो कनेक्ट होगा। कनेक्ट होने के बाद जो है एक पावर बीआई का टूल होता है पावर क्वेरी एडिटर, वहाँ पे आपका डेटा यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है जी। यहाँ पे आपको कुछ इस बार से ओपन होगा सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको डेटा कुछ ही दिखाई देगा, सारा डेटा रहेगा बट आपके सामने कुछ ही डेटा यहाँ पे प्रेजेंट होगा। देन यहाँ पे नीचे जाके देखिए, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, कैंसिल, ट्रांसफॉर्म डेटा और एंड लोड, ठीक है। तो लोड का काम क्या होता है कि अगर आपने डेटा को क्लीन कर रखा है, पहले से ही क्लीन कर दिया एक्सेल के अंदर, बस आपको क्या करना है पावर बीआई के अंदर रिपोर्ट बनाना है, तो सिंपल सा आप लोड पे क्लिक कर देंगे। बट अगर आपको डेटा में चेंजेस वगैरह करना है, नए कॉलम्स को ऐड करना है और कुछ डेटा को यहाँ पे डिलीट करना है, कुछ यहाँ पे फॉर्मेटिंग्स वगैरह करना है, तो इसके लिए आपको ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करना है। अगर आपने गलती से डेटा को सिलेक्ट कर रखा है, अगर आप उस वहाँ से कैंसिल होना चाहते हैं, यानी कट करना चाहते हैं, तो आपको सिंपल सा कैंसिल पे क्लिक करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें जो है डेटा के अंदर कुछ चेंजिंग वगैरह भी करना है, ठीक है जी। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके एक टूल होता है पावर क्वेरी एडिटर, ये एक्सेल के अंदर भी देखने को मिलता है। ये एक पावरफुल टूल होता है जहाँ पे आप डेटा को काफ़ी इजी आसानी से यहाँ पे फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं, नए कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं, डेटा को क्लीन कर सकते हैं, काफ़ी इजी होता है इसके अंदर, ठीक है जी। तो आपका डेटा यहाँ पे ओपन होगा, जिसमें आपका स्टेटस, कार्ड प्रेजेंट फ्लैग
और बी पे अमाउंट, सॉरी अकाउंट, करेंसी, लॉन्ग लेट, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे देखिए स्टेटस भी दिखाई दे, जैसे यहाँ पे वैलिड कितना डेटा है, देन यहाँ पे एरर कितना है, एम्प्टी कितना है। अगर आप में ये देखने को नहीं मिल रहा है, सिंपल से आपको व्यू टैब में आना है और आपको यहाँ पे कॉलम क्वालिटी इसको चेक कर दें। जैसे चेक करेंगे तो आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। इसका फ़ायदा यहाँ पे ये होता है कि अगर आपके डेटा में एरर वैल्यू रहेगा, फिर ब्लैंक सेल रहेगा, तो आपको यहाँ पे परसेंटेज के फॉर्म में दिखाई देगा। हालांकि जो हमारा स्टेटस है यहाँ पे कोई भी एरर वैल्यू नहीं है, नहीं ब्लैंक सेल है। टोटल जो यहाँ पे वैलिड 100% दिखाई दे रहा है। सेम इसी प्रकार से कार्ड प्रेजेंट फ्लैग आएंगे तो यहाँ पे आपको वैलिड 64% दिखाई दे रहा है और इसमें एरर नहीं है, इसमें आपका नल वैल्यू यानी कि एम्प्टी सेल है। तो देखिए जिसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है आपको है, सिंपल से आप उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो आपको होम टैब में आना है और यहाँ पे आपको जो है रिमूव कॉलम्स का ऑप्शन दिखाई दे, जिस पर क्लिक करना है और यहाँ से रिमूव कॉलम्स पे क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो यहाँ पे कॉलम रहेगा वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आपका बी पे बिलर कोड आ रहा है, जिसमें भी आपका 92% एम्प्टी है। हालांकि हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग इस पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। देन कीबोर्ड से आप सिंपल से डिलीट बटन भी प्रेस कर देंगे तो भी आपका कॉलम जो रहेगा वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है। अकाउंट रखना रखें तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, बट हम लोग इसको रखेंगे। हालांकि इसकी ज़रूरत हमें यहाँ पे नहीं है, फिर भी हम लोग इसको रखेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से करेंसी है, रख लेंगे क्योंकि हमें, ठीक है, इसको भी। और लॉन्ग लेट है, यहाँ पे टेक्स्ट TXN डिस्क्रिप्शन है, तो हम लोग इसको भी रख लेंगे। देन हमें मर्चेंट ID जो है, हमें इसकी ज़रूरत है नहीं क्योंकि काफ़ी लंबी ID है, तो हम लोग इसको सिंपल सा डिलीट कर देंगे। और मर्चेंट कोड है तो आप इसको रखें था, यहाँ से रिमूव भी कर देंगे। फर्स्ट नेम हम लोग रखेंगे, वैलेंस है यहाँ पे, और जेंडर है यहाँ पे मेल फीमेल शॉर्ट में दिया गया है F और M। ठीक है। एज यहाँ पे दिया गया है, मर्चेंट सब वर्ब दिया गया है। ठीक है जी। तो अगर आप यहाँ पे बैंक में काम किए होंगे या फिर बैंकिंग से रिलेटेड आपको जानकारी होगी, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा जो डेटा दिया गया है वो डेटा यहाँ पे कहाँ पे किस तरीके से यूज हो सकता है। हालांकि यहाँ पे हम लोग जब डैशबोर्ड बनाएंगे इसके ऊपर, तो यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे मर्चेंट स्टेट की भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप चाहें तो इसको रख सकते हैं, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्सटेंशन दिया गया है जिसमें आपका यहाँ पे डेट दिया गया है, देन यहाँ पे आपका टाइम भी दिया गया है। ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट है, ट्रांजेक्शन ID दिया गया है। हालांकि अगर आप इसको बड़ा करेंगे तो काफ़ी बड़ा होगा, ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है। आगे आएंगे और यहाँ पे कंट्री दिया गया है। कंट्री हालांकि एक ही कंट्री है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगी, जितनी भी कंट्री रहेगी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ऑस्ट्रेलिया की लेके कंपनी है। ठीक है। हालांकि हमें लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का बैंक है। ठीक है। और यहाँ पे कस्टमर की ID दी गई है और यहाँ पे मर्चेंट लॉन्ग लेट, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे। और यहाँ पे मूवमेंट दिया गया है, मूवमेंट में आपका क्रेडिट और डेबिट दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब जो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को यहाँ पे हम लोग डेट में आ जाएंगे, यहाँ पे एक्सटेंशन में आ जाएंगे, जिसमें से हम लोग जो है डे नेम निकालेंगे और यहाँ पे जो है हमें इसके अंदर से मंथ का नेम भी लेना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे ऐड कॉलम। देखिए ट्रांसफॉर्म डेटा, यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म है और ऐड कॉलम। ठीक है। इसमें लगभग में कुछ जो ऑप्शंस होते हैं वो सिमिलर होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म में क्या काम होता है, अगर आपको इसी कॉलम के ऊपर डेटा को चेंज करना है, यानी कि आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, जैसे आपको यहाँ से डेट को रखना है और यहाँ पे टाइम को हटाना है, और आप इसी कॉलम में ही करना चाहते हैं, आप अलग से कॉलम में नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाना होगा। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें एक अलग से कॉलम को इंसर्ट करना है जहाँ पे हम लोग डेट और मंथ नेम लेंगे, तो ऐसे में आपको ऐड कॉलम पे क्लिक करना होगा। ठीक है जी। तो हम लोग इस पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे ऐड कॉलम में आएंगे और यहाँ पे आपको डेट का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करें। जैसे डेट पे आपको जैसे जैसे ही डेट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने झरने की तरह ऑप्शंस खुल के आएगा। अब आपको इसमें से क्या चाहिए, हमें इसमें से नेम ऑफ मंथ चाहिए। अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो जाएगा मंथ का नेम। सेम इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे डे नेम ले लेंगे, तो इसी कॉलम को सिलेक्ट रखेंगे। देन यहाँ पे डेट में आएंगे और डे नेम, नेम ऑफ डे पर क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पे डे नेम भी आ जाएगा। यहाँ पे आपका मंथ नेम है और यहाँ पे आपका डे नेम है। तो यहाँ पे आप कुछ इस प्रकार से जो है मंथ का नेम और डे नेम जो है अलग कर सकते हैं। अब आएंगे हम लोग यहाँ पे एज में। ठीक है। यहाँ पे एज में आइए, यहाँ पे आप एज पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 26 है, 38 है, 40 है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एज जो है वो ऊपर नीचे दिया गया। अगर आप इसके ऊपर पूरा पूरा डेटा को चार्ट बनाएंगे, यानी कि डेटा का अगर चार्ट बनाएंगे तो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में हम लोग इसी कॉलम के ऊपर एक एज ग्रुप नाम का कॉलम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। तो हम लोग इसी कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे
देन हम लोग यहाँ पे कंडीशनल कॉलम पे आ जाएंगे, ठीक है। ऐड कॉलम में कंडीशनल कॉलम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कस्टम लिखा है कॉलम का नाम, तो हम लोग इसको हटा देंगे। देन यहाँ पे कर लेंगे एज, और यहाँ पे जो है ग्रुप कर देंगे एज ग्रुप। अब उसके बाद एक कॉलम नेम हमें इसमें क्या लेना है, हमें लेना है यहाँ पे एज, क्योंकि हम लोग जो है एज के आधार पर ये कॉलम को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। और यहाँ पे ऑपरेटर लगाना है, तो ऑपरेटर में हम लोग यहाँ पे इज लेस देन कर देंगे, ठीक है। लेस देन और वैल्यूज हम लोग यहाँ पे 20 कर देंगे। अगर 20 से एज कम है तो हम लोग यहाँ पे आउटपुट में रखेंगे लेस देन 20, ठीक है। कुछ इस वजह से रखेंगे। देन यहाँ पे फिर से ऐड क्लॉज करेंगे, और यहाँ पे फिर से हम लोग ले लेंगे एज को, और इस बार जो है इज लेस देन और इक्वल टू कर देंगे, और यहाँ पे कर देंगे 30, यानी कि 30 से कम रहेगा और 30 के बराबर रहेगा। बाकी अगर 30 से कम रहेगा और 20 से भी कम हो गया तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा लेस देन 20। अगर आप इसको चाहें तो यहाँ पे इज लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे 30 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 20 और यहाँ पे 30 कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको जो है इज लेस देन ही रखेंगे, यानी कि 20 रहेगा और 20 से बीच में रहेगा, यानी सॉरी यहाँ पे 30 से बीच में रहेगा, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 20 टू 30, ठीक है। सेम इसी प्रकार से ऐड क्लॉज आगे करेंगे, और यहाँ पे जो है एज ले लेंगे और फिर से जो है इज लेस देन और इक्वल टू कर देंगे, और इस बार जो है 40 कर देंगे, ठीक है जी। देन यहाँ पे 30 टू 40 कर देंगे, आउटपुट में आपका रहेगा। देन ऐड क्लॉज करेंगे फिर से, और यहाँ पे जो है ले लेंगे कॉलम एज और इज लेस देन और इक्वल टू। देन इस बार जो है 50 रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे 40 टू 50 कर देंगे। आएंगे आगे, और यहाँ पे ले लेंगे फिर से, और यहाँ पे एज ले लेंगे, और यहाँ पे इज लेस देन और इक्वल टू। देखिए हमारा ये लास्ट है, तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे 60, ठीक है। और यहाँ पे आउटपुट में जो है 50 टू 60 कर देंगे, इतना हमारा आ जाएगा। देन यहाँ पे हमारा एक और रहेगा जिसमें हम लोग यहाँ पे एज ले लेंगे, और यहाँ पे जो है इज ग्रेटर देन, मतलब कि ग्रेटर देन कर लेंगे, और यहाँ पे 60 कर देंगे, 60 कर देंगे। यानी कि अगर 60 से ज़्यादा रहेगा तो हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, ग्रेटर देन 60, यानी कि 60 ज़्यादा एज रहेगा तो हमारे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आउटपुट दिखाई देगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अगर आपने यहाँ पे एक्सेल के अंदर इफ़ कंडीशन, यानी कि जो इफ़ स्टेटमेंट होता है, अगर आपने यहाँ पे यूज करा होगा फंक्शन को, तो आपको ये भी चीज़ समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये सेम वही फंक्शन है, बट यहाँ पे क्या कर दिया गया है, इसको ऑप्शन में कन्वर्ट कर दिया गया है। सब चीज़ आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ताकि आप जो है इसको आसानी से समझ सकें, ठीक है जी। तो यहाँ पे इज लेस देन इज ग्रेटर देन यूज किया गया है, तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे आगे चलेंगे, देन यहाँ से कर देंगे ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो आपका यहाँ पे एज ग्रुप के नाम से एक यहाँ पे कॉलम यहाँ पे आ जाएगा, जिसमें आपको ने जो भी यहाँ पे कंडीशन लगाया होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे, तो यहाँ पे आपको जो भी आपने लिखा है वो आपका यहाँ प्रॉपर दिखाई दे रहा है या फिर नहीं, या फिर कोई एरर वैल्यू ब्लैंक सेल रहेगा तो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। देन यहाँ से कर देंगे ओके, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो वैलिड 100% आपको शो हो रहा है, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए आपने जो है कुछ चेंजेस करा, बाई चांस अगर आपने कुछ चेंजेस करा और आप चाहते हैं कि नहीं हमें जो है ये चेंजेस नहीं करना है, तो आप यहाँ पे पावर बीआई के अंदर कंट्रोल जेड नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे जो भी आपका ने जो भी यहाँ चेंजेस वगैरह किया है, काम वगैरह किया है, वो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। तो उसके लिए आपको जो भी ऑप्शन को यहाँ पे हटाना है, यानी कि जो भी आपको एक स्टेप अगर पीछे जाना है, जैसे हमने यहाँ पे फिल्टर लगा के इसको चेक करा था, अगर हमें उसको हटाना है तो यहाँ पे फिल्टर रो पे यहाँ पे आपको कट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें। ऐसे कट पे क्लिक करेंगे तो आपका वो जो ऑप्शन रहेगा वो हट जाएगा। अगर मान लीजिए आपने कंडीशन लगाते वक्त जो है फंक्शन लगाते वक्त कोई गलती कर दी, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एडेड कंडीशनल कॉलम। यहाँ पे देखिए जो हमने यहाँ पे ऐड करा वही आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, देन यहाँ पे एडिट सेटिंग्स पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपको सेम वही ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है जी। तो यहाँ से आप कुछ इस प्रकार से जो अपने हिसाब से जो है डेटा को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई कंडीशन वगैरह लगाना है तो लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना तो जो है समझ में आ ही गया होगा किस तरीके से आपको करना है। अब जो है हम लोग यहाँ पे होम टैब में चलेंगे। अगर आपको कोई और भी कॉलम्स यहाँ पे इंसर्ट करना है, ऐड करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, बट हमें जो है अब कुछ भी नहीं करना है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे होम में, और होम में आने के बाद क्लोज एंड अप्लाई का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसपे आपको क्लोज एंड अप्लाई और क्लोज, अगर आपको केवल अप्लाई करना है यानी कि अभी आपको इसमें रहना है, तो आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। देन अगर आपको यहाँ पे नहीं चाहते हैं कि हमारा सारा काम हो चुका है, अब जो है हम लोग इसके ऊपर रिपोर्ट बनाएंगे,
तो क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे क्लोज एंड अप्लाई, जैसे क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका डेटा आ चुका है। यहाँ पे जैसे आ जाएगा तो आपको कुछ ज़्यादा चीज़ दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे आपका डेटा दिखाई देगा। डेटा यहाँ पे राइट साइड आके देखेंगे तो आपका ANZ जो आपका सीट का नाम रहेगा वो आपको देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे सारे जो कॉलम्स के नेम रहेंगे वो देखने को मिलेगा। अगर आप डेटा को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आइए लेफ्ट साइड, जहाँ पे आपको टेबल व्यू का नाम यहाँ पे एक टैब दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा रहेगा वो आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप यहाँ से भी डेटा को देख सकते हैं और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट बनाएंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको यहाँ पे ये जो कैनवास आपका है, अगर आपको यहाँ पे जो है इमेज लगाना है तो किस तरीके से लगा सकते हैं, बट आज के वीडियो में लोग यहाँ पे इमेज नहीं लगाएंगे, हम लोग इसके पीछे जो है कलर लगाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएंगे जो हमारे यहाँ पे फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज, हमारा रिपोर्ट पेज है ये, तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। देन यहाँ पे कैनवास बैकग्राउंड लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ से कलर जो है हम लोग कोई एक अच्छा सा कलर ले लेंगे जो कि हमारे बैकग्राउंड में यहाँ पे दिखाई दे। हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी जो 100% है, तो हम लोग इसको 0 कर देंगे। ठीक है, 0 करते ही आपका यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है जी, अगर आपको यहाँ पे कलर पसंद नहीं आ रहा है तो भी आप यहाँ से चेंज वगैरह कर सकते हैं। जो भी आपको यहाँ से कलर्स पसंद आए आप सिंपल सा उसको ले सकते हैं। अन्यथा आप बाद में भी अंत में भी जब आप सारा यहाँ पे रिपोर्ट तैयार कर लेंगे तो अंत में भी आप किस प्रकार से एक क्लिक में सारा कलर चेंज कर सकते हैं, मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है जी, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप चैनल है जहाँ पे मैंने एक चार्ट का जो PDF मैंने वहाँ पे शेयर करा है, जिस PDF में आपको ये बताया गया है कि किस टाइम पे आपको कौन सा यहाँ पे चार्ट को इंसर्ट करना है। क्योंकि कई बार यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि हम लोगों ने जो यहाँ पे डेटा को किस प्रकार से हमें प्रेजेंट करना है और किस चार्ट को अच्छे से हमें यहाँ पे यूज करना है, उस वहाँ पे PDF में दिया गया है। तो उसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से जो PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है जी, आपके लिए फ़ायदा होगा। बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे जो है हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जेंडर को काउंट कर लेंगे कि कितने लोग यहाँ पे मेल थे कितने फीमेल थे। तो दो ही के लिए हम लोग यहाँ पे पाई चार्ट का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पाई चार्ट आ जाएगा और यहाँ पे देखिए जैसे पाई चार्ट या फिर कोई भी चार्ट को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो उसी के नीचे आपको वैल्यूज़ का फील्ड भी दिखाई देगा। ठीक है, फील्ड का मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पे डेटा को ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा, जिससे आपको यहाँ पे चेंजेस दिखाई देगा। तो हम लोग यहाँ पे लेजेंड में ले लेंगे जेंडर को। ठीक है, जेंडर आ जाएगा लेजेंड में। सेम इसी प्रकार से फिर से हम लोग जेंडर को डाल देंगे वैल्यूज में, जिससे हमारे यहाँ पे काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे लगभग में 47% यहाँ पे आपका फीमेल है और यहाँ पे जो है 52% यहाँ पे मेल है। ठीक है जी, तो कुछ इस पर से आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको सेम यहीं पे एडिट भी करना है ऐसी चार्ट को, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा फॉर्मेट योर विजुअल, इस पर क्लिक कीजिए। देन यहाँ पे लेजेंड है, लेजेंड को रखना है तो रखिए, अन्यथा इसे यहाँ से आप ऑफ भी कर सकते हैं। तो हम लोग इसको रखेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको पता चल पाए कि हम कौन मेल है कौन फीमेल है। ठीक है, स्लाइसर पे यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हैं, ये जो हमारा कलर है बाद में हम लोग करेंगे, फिलहाल के लिए जैसा है वैसा छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे डिटेल लेवल है, अगर देखिए इसको ऑन ऑफ, आप ऑन ऑफ करके देख लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे क्या काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिटेल लेवल है, यहाँ पे अगर आप इसको ऊपर करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या रखना है, ये आउटसाइड रखना है इनसाइड रखना है, यहाँ से आपको इस ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ से आप सिलेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आउटसाइड ही रखेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ को अगर आपको फॉर्मेट वगैरह करना है तो यहाँ से आप फॉर्मेट कर सकते हैं। बट हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जनरल में चलेंगे और यहाँ पे इफेक्ट्स में चलेंगे और ये जो हमारा बैकग्राउंड है इसको ट्रांसपेरेंसी हम लोग कर देंगे 90%। ठीक है, 90% करके इंटर कर देंगे। अब जो है आप एडिट वगैरह करेंगे तो आपको सब चीज़ समझ में आएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ को कर देंगे, यहाँ पे डार्क ब्लैक कर देंगे। ठीक है, ब्लैक कर देंगे ताकि अच्छा दिखाई दे। देन यहाँ पे बोल्ड भी कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा ये है लेजेंड है, इसको भी आप चाहें तो यहाँ से जो है टेक्स्ट में जाके इसको भी ब्लैक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक कर दीजिए। देन यहाँ पे इसको भी बोल्ड कर सकते हैं और यहाँ से आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो फ़ॉन्ट है आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से सेंटर राइट, तो हम लोग इसको बॉटम सेंटर कर लेंगे ताकि यहाँ पे आपका दिखाई देगा। ठीक है जी, तो कुछ इस वजह से आप फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर आप इसके टाइटल को चेंज करना है तो आइए जनरल में और यहाँ पे आपको टाइटल का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें सिंपल सा काउंट ऑफ जेंडर कर दीजिए। ठीक है, बाकी ज़्यादा बड़ा रखने से कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पे काउंट ऑफ जेंडर कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये हमारा यहाँ पे सेट कर लेता है कि आपने जो डेटा यूज़ करा है
वो किसके आधार पे यूज कर रहा है और यहाँ पे उसकी हेडिंग क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिखाई देगा और उसके बाद जो है इसमें हम लोग यहाँ पे ब्लैक कर देंगे, हालांकि ब्लैक है ही, इसको मिडिल में कर देंगे बीच में, और यहाँ से बोल्ड कर देंगे और यहाँ से 50 इसका फ़ॉन्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा। देन यहाँ पे हम लोग इसको बॉर्डर को भी चेंज कर देंगे। जनरल में आपको यहाँ पे इफेक्ट्स का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आपको विजुअल बॉर्डर को ऑन कर देना है। और यहाँ पे जो है हम लोग इसको राउंडेड कॉर्नर जो है, यानी कि उसका जो कोना रहेगा उसको 10% राउंड कर देंगे, ठीक है। और विड्थ जो है 2 पिक्सल कर देंगे और यहाँ पे शैडो को भी ऑन कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे दिखाई देगा शैडो। देखिए, जो पावर बीआई जो बेसिकली यूज़ किया था वो हमारे यहाँ पे रिपोर्ट के लिए ही यूज किया जाता है। हालांकि इसमें पावर क्वेरी एडिटर टूल रहता है, तो ये जो टूल होता है वो आपको एक्सेल के अंदर भी देखने को मिल जाता है। तो वहाँ से भी आप डेटा को क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे आके रिपोर्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा। देन यहाँ से आप ऑफसेट जो है इनसाइड कर देंगे तो आपका अंदर दिखाई देगा। देन यहाँ पे आउटसाइड कर देंगे तो आपका बाहर दिखाई देगा। तो हमारा बाहर ही सही है। देन यहाँ पे पोजीशन जो है आप इसको बॉटम कर देंगे तो केवल बॉटम में दिखाई देगा यहाँ पे। और यहाँ पे बॉटम राइट कर देंगे तो बॉटम राइट साइड यहाँ पे आपको दोनों साइडों दिखाई देगा। तो हम लोग यहाँ पे बॉटम राइट ही कर देंगे, ठीक है जी। और इसको जो है यहाँ पे ला के रख देंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। बाकी हम लोग बाद में भी इसको अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे चार्ट्स को इंसर्ट करेंगे। तो हम लोग इसको कंट्रोल से कॉपी करेंगे, कंट्रोल भी से पेस्ट कर देंगे, तो हमारा यही जो चार्ट डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे एज ग्रुप ले लेंगे और जेंडर को काउंट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे चार्ट्स में आ जाएंगे, उस चार्ट्स को चेंज कर देंगे, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट ले लेंगे, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा। देन यहाँ पे एक्सिस जो है उसमें हमें जेंडर देखने को मिल रहा है, तो हम लोग उसको हटा देंगे और एज ग्रुप को एक्स एक्सिस में ले लेंगे, ठीक है। और वाई एक्सिस में हम लोग यहाँ पे कस्टमर की आईडी ले लेंगे। और आपको यहाँ पे कस्टमर की आईडी हाँ यहाँ पे है। देन यहाँ पे लेजेंड में हम लोग यहाँ पे जेंडर को ले लेंगे। तो जेंडर हमारा कहाँ पे है, हाँ जेंडर यहाँ पे लेजेंड में डाल देंगे जेंडर को, जिससे हमारा ये काउंट होके आपको देखने को मिल जाएगा कि किस एज ग्रुप के लोग यहाँ पे कौन से जेंडर के थे और कितना यहाँ पे बैंक में उनका खाता है, यानी कि अकाउंट है, ठीक है। आपको ये जो समझ में आ जाएगा किस एज ग्रुप के कौन सा जेंडर यहाँ पे कितना यहाँ पे उस बैंक में इंटरेस्ट रख रहे हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी आपको जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ तो समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है जी। तो इसी को कंट्रोल से कॉपी करेंगे, कंट्रोल भी से पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे ला के रख देंगे। बाद में देखिए हम लोग इसके टाइटल को चेंज करेंगे, फिलहाल के जैसा है वैसा ही हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे ले लेंगे ये वाला चार्ट जो हमारा है, स्टैकेड बार चार्ट ले लेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे टॉप 10 वो कस्टमर को ले लेंगे जो कि यहाँ पे इस बार ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो इसके लिए इसको सभी को हमें हटा देना है। देन यहाँ पे फर्स्ट नेम जो हमारा रहेगा उसको डाल लेना वाई एक्सिस में, फर्स्ट नेम वाई एक्सिस में हो जाएगा। देन यहाँ पे कस्टमर आईडी जो है उसको डाल देंगे एक्स एक्सिस में, जिसे हमारे यहाँ पे दिखाई देगा। अब जो है हमें इसके ऊपर फिल्टर भी लगाना, क्योंकि अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो सारा कस्टमर का नेम दिखाई देगा, बट हमें केवल इसमें टॉप 10 ही लेना है, यानी कि फ़िल्टर इसके ऊपर लगाना है। तो यहाँ पे आपको फ़िल्टर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ऐड डेटा फील्ड हियर लिखा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जिसके आधार पे फ़िल्टर लगाना है यहाँ पे आप उस डेटा को जो है ड्रैग करेंगे। तो हमें जो फ़िल्टर लगाना है यहाँ पे नेम के आधार पर, क्योंकि हमें जो है केवल टॉप 10 नेम ही चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट नेम को डाल देंगे, यहाँ पे इस डेटा में फील्ड में डाल देंगे। और यहाँ पे जैसे फील्ड में डालेंगे तो आपको यहाँ पे सारा नेम दिखाई देगा। उसी के ऊपर आपको बेसिक फिल्टरिंग दिखाई देगा, जिसमें आपको टॉप एन कर देना है, यानी कि टॉप नंबर कर देना है। और यहाँ पे टॉप और बॉटम दिखाई देगा, तो यहाँ पे आपको टॉप सेलेक्ट रखना है। देन यहाँ से टॉप 10 कर देना है। और यहाँ पे जो है आपको वाई वैल्यूज़, तो यहाँ पे भी आपको फर्स्ट नेम को ही डाल देना है, ठीक है। और यहाँ से अप्लाई फ़िल्टर्स कर देना है। जैसे अप्लाई करेंगे तो आपको केवल यहाँ पे टॉप 10 ही दिखाई देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया हो किस तरीके से यहाँ पे आपको करना है। बाकी धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे तो करते चलेंगे। बाकी आगे जो है फिर से हमें यहाँ पे टॉप 10 कस्टमर लेना है, बट हम लोग यहाँ पे बाई अमाउंट स्पेंड लेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ला के रख देंगे, ठीक है जी। देन यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे और यहाँ पे जो है इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा छोटा कर देंगे यहाँ पे। बाकी हम बाद में इसको अच्छे से डिज़ाइन करेंगे, बट फिलहाल के जैसा है वैसा छोड़ देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो कंट्रोल से कॉपी करेंगे, कंट्रोल भी से कर देंगे पेस्ट, ठीक है जी। यहाँ पे ला के रख देंगे। बाकी इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे
और यहाँ पे जो है फिर से टॉप 10 लेना है, तो इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे तो फिल्टर लगा हुआ आएगा। और यहाँ पे जो है हम लोग फर्स्ट नेम को रखेंगे और यहाँ पे वाई एक्सिस जो है, सॉरी यहाँ पे एक्स एक्सिस जो है, इसमें लोग अमाउंट को डाल देंगे। तो हमारा अमाउंट यहाँ पे है, इसको एक्स एक्सिस में डाल देंगे तो हमारा ये अमाउंट हो जाएगा। बाकी सब जो रहेगा वो सेम ही रहेगा, फिल्टर भी लगा हुआ आ जाएगा साथ में। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये हो गया है। और यहाँ पे जो है कंट्रोल सी से इसको जो है कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल भी से कर देंगे पेस्ट और यहाँ पे ला के रख देंगे। ठीक है जी, अब जो हमें यहाँ पे ये ले लेना है डोनट चार्ट। डोनट चार्ट ले लेंगे, उन सभी को यहाँ से हटा देंगे। हटाने के बाद जो है हम लोग यहाँ पे ले लेंगे लेजेंड में स्टेटस को डाल देंगे। स्टेटस हमारा यहाँ पे है, ठीक है स्टेटस। और उसके बाद जो है स्टेटस को फिर से डाल देंगे यहाँ पे वैल्यूज़ में, जिससे हमारा काउंट हो जाएगा स्टेटस की, यानी कि कितने जो हमारे यहाँ पे बैंक अकाउंट है वो ऑथराइज्ड है और कितने यहाँ पे पोस्टेड हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा नीचे। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा और यहाँ पे ला के रख देंगे। कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल भी से कर देंगे पेस्ट और यहाँ पे ला के रख देंगे। देन यहाँ पे पाई चार्ट में इसको कन्वर्ट कर देंगे। देन यहाँ से इसको कट कर देंगे। आप बाद में भी चार्ट को यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें भी आपको करना है। और हम लोग यहाँ पे मूवमेंट को ले लेंगे, मूवमेंट को डालेंगे लेजेंड में और फिर से मूवमेंट को डाल देंगे वैल्यूज़ में, जिससे हमारा काउंट हो जाएगा यहाँ पे ये कि हमारा कितने लोग यहाँ पे क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट रखते हैं और कितने लोग यहाँ पे डेबिट कार्ड में यहाँ पे इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा। अब जो हम लोग यहाँ पे टाइटल को ऐड करेंगे, तो किसी भी चार्ट पे यहाँ पे क्लिक कीजिए, हम लोग इसी पे क्लिक कर देते हैं और आएंगे अपना यहाँ पे फॉर्मेट योर विजुअल में। देन यहाँ पे जनरल पे चले जाएंगे और यहाँ पे टाइटल में आ जाएंगे और यहाँ पे जो टाइटल इसको हटा देंगे। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे जेंडर कर लेंगे, जेंडर एंड एज ग्रुप कर देंगे। यहाँ पे एज को हमें यहाँ पे ए को कैपिटल रखना है, देन यहाँ पे जी को भी कैपिटल रखेंगे और यहाँ पे जो है एज ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे, हमारा ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, देन यहाँ पे आपको टाइटल भी देखने को मिल जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे जहाँ पे हमारा क्या ये है, इसको हटा देंगे। आपको जैसे ही एक पे क्लिक कर देंगे तो सारे पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्टेटस है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्टेटस कर लेंगे। ठीक है, हमारा ये हो जाएगा। और उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और इसी को कॉपी कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन को पूरा कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आएंगे कंट्रोल भी से कर देंगे पेस्ट। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा मूवमेंट है। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से कोई भी टाइटल को ऐड कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा। यहाँ पे कर लेंगे यो भी ई कर लेंगे। ठीक है, हमारा ये हो जाएगा। देन यहाँ पे आ जाएंगे और ये जो हमारा है टॉप 10 हमारा है, तो टॉप 10 यहाँ पे कस्टमर्स। ठीक है, कस्टमर्स कर लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा बाई अमाउंट। ठीक है, स्पेंड कर लेंगे, तो हमारा स्पेंड कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। देन कंट्रोल एस सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आएंगे कंट्रोल भी से कर देंगे पेस्ट। ठीक है, और ये जो हमारा है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है, तो हम लोग इसको हटा देंगे। टॉप 10 कस्टमर बाई नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा। बाकी हमारा जो भी है वो तो हमें आपको यहाँ पे दिखाई दे ही रहा है कि किस तरीके से हमें यहाँ पे करना है। बाकी धीरे धीरे हम लोग इसको अब एडजस्ट करेंगे। ठीक है जी, तो मैं वीडियो को फास्ट कर लेता हूँ ताकि आपको जो है यहाँ पे परेशानी ना हो। हमने जो है यहाँ पे जो है चार्ट को सभी एडजस्ट कर दिया है, तो आप भी यहाँ पे कर लीजिएगा। अब जो है हमें इस चार्ट को जो डायनेमिक भी करना है, यानी कि हमें जो है इसको अपने हिसाब से जो है मूवमेंट भी करना है, अपने हिसाब से फिल्टर भी करना है। तो उसके लिए हमें जो यहाँ पे स्लाइसर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग एक स्लाइसर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्लाइसर का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर क्लिक कर देना है। अब जो है हमें स्लाइसर में क्या लेना है, हमें डे नेम लेना है, मंथ नेम लेना है, यानी कि दो यहाँ पे स्लाइसर को इंसर्ट करना है। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा मंथ नेम। ठीक है, यहाँ पे ला के रख देंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा और छोटा कर देंगे और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है जी, आप भी अपने हिसाब से अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा ताकि आपका जो है चार्ट काफ़ी अच्छा दिखाई दे। और उसके बाद जो इसको डिज़ाइन भी कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे, जनरल में आ जाएंगे, देन यहाँ पे इफेक्ट्स में आएंगे और यहाँ पे जो है कलर जो बैकग्राउंड में रहेगा उसको कर देंगे 90%। ठीक है, ट्रांसपेरेंट कर देंगे। देन बाकी और बाद में जो हमारा विजुअल बॉर्डर जो है उसको ऑन कर देंगे
और यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर 10% कर देंगे और यहाँ पे विथ जो है 2% कर देंगे। शैडो भी कर देंगे, रख लेंगे शैडो, और उसे कंट्रोल से कॉपी करेंगे, कंट्रोल भी से कर देंगे पेस्ट और यहाँ पे ला के रख देंगे। और इस बार जो है हम लोग मंथ नेम को हटा के डे नेम कर लेंगे, डे नेम डाल देंगे यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे डे नेम आ जाएगा। बाकी आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है डे नेम, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा। ठीक है जी, तो कुछ इस प्रकार से जो है आप अपने हिसाब से अपने इस चार्ट को डिजाइन कर लीजिएगा। बाकी आप तो समझदार है ये हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे डिजाइन वगैरह करना है। ठीक है जी, तो हमारा ये हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप इसको डिजाइन और भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आएंगे फॉर्मेट योर विजुअल पे आ जाएंगे, देन यहाँ पे स्लाइसर सेटिंग है, यहाँ से आपको वर्टिकल टाइल और ड्रॉप डाउन किस में रखना है वो रख सकते हैं, तो हमारा ऐसे ही सही है। और सिलेक्शन में आपको क्या ऑन कर देना है, सो सिलेक्ट आल को ऑन कर देंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट आल दिखाई देगा। यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर देंगे ताकि आप एक साथ पूरे के पूरे यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा हो जाएगा। और उसके बाद जो है हमें यहाँ पे जो है एक कार्ड को इंसर्ट करना होगा जिसमें हम लोग यहाँ पे टोटल कितने कस्टमर थे उनको काउंट कर लेंगे और टोटल कितना बैलेंस अकाउंट में है वो भी हम लोग यहाँ पे काउंट कर लेंगे। उसके साथ ही मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए आपका आ रहा है काउंट ऑफ कस्टमर आईडी और यहाँ पे सम ऑफ अमाउंट आ रहा है, इनको हमें हटाना है। तो कैसे हटेगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए, देन यहाँ पे आ जाइए फॉर्मेट योर विजुअल में और वाई एक्सिस में आइए, देन यहाँ पे टाइटल इसको ऑफ कर दीजिए। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे एक्स एक्सिस में और टाइटल को ऑफ कर दीजिए। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे भी आ जाएंगे, टाइटल को ऑफ कर देंगे और वाई एक्सिस भी टाइटल को ऑफ कर देंगे क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है नहीं, तो हम लोग कुछ इस प्रकार से ऑफ कर देंगे। बाकी ये जो हमारा 3 चार्ट है यहाँ पे उसका सही है। ठीक है जी, अगर आप में रहता है तो उसको आप यहाँ से हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक कार्ड को इंसर्ट कर लेंगे और यहाँ पे ला के रख देंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। ठीक है, और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट आप कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर देंगे और यहाँ पे जो है हम लोग ले लेंगे टोटल, यहाँ पे कस्टमर की आईडी इसमें डाल देंगे, कस्टमर की आईडी को डाल देंगे यहाँ पे फील्ड्स में, जिससे हमारा काउंट होके आ जाएगा। बट हमारा काउंट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, देन यहाँ से कर दीजिए काउंट, तो हमारे यहाँ पे काउंट हो जाएगा। टाइटल को यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ पे आइए और यहाँ पे आपको जनरल पे जाना है और टाइटल को ऑन कर दीजिए। देन यहाँ पे जो है टोटल क्या करेंगे, टोटल कस्टमर कर देंगे, टोटल कस्टमर्स कर देंगे, जिससे हमारा ये काउंट हो जाएगा कितना कस्टमर है। देन यहाँ पे सेंटर में कर देंगे, बोल्ड कर देंगे और यहाँ पे जो है एक इंक्रीज कर देंगे फॉन्ट साइज। देन यहाँ पे मैं इसको हटाना है तो विजुअल में आइए, कॉल आउट वैल्यूज़ पे आइए, देन यहाँ पे जो है कॉल आउट जो लेबल है उसको ऑफ कर दीजिए, तो हमारे यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पे जनरल में आइए और यहाँ पे जो है आ जाइए इफेक्ट्स में और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कर दीजिए 90%। ठीक है, और यहाँ विजुअल बॉर्डर को ऑन कर दीजिए और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर जो है उसको कर देंगे 10% और विद को कर देंगे एक बढ़ा देंगे यानी कि 2 कर देंगे, शैडो को ऑन कर देंगे। उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा फास्ट हुआ है बट आपको समझ में आया होगा क्योंकि मैं बार बार इसी को रिपीट कर रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे फास्ट बोला है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ पे छोटा कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा। सेम इसी को कंट्रोल से कॉपी करेंगे, कंट्रोल भी से कर देंगे पेस्ट, तो हमारे यहाँ पे टोटल कस्टमर है। हम लोग इसी प्रकार से टोटल अमाउंट को भी निकाल लेंगे, तो हम लोग जो है इसको टोटल अमाउंट को निकालने के लिए यहाँ पे इसको हटा देंगे, देन यहाँ पे अमाउंट को डाल देंगे यहाँ पे आपका फील्ड्स में, जिससे हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा। अगर आप इसको चाहें हटा के यहाँ पे बैलेंस भी ले सकते हैं, यहाँ पे बैलेंस आपको दिखाई देगा। तो अमाउंट और बैलेंस दोनों आपका अंतर होता है, क्या अंतर होता है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर जो भी यहाँ पे बैंक में काम किए होंगे या फिर अगर आपका खाता होगा किसी बैंक में तो आपको बैलेंस और अमाउंट में पता होगा कि अंतर क्या होता है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, यहाँ पे हम लोग जो है थोड़ा सा छोटा कर देंगे और बाकी हमारा सही है यहाँ पे। और यहाँ पे टाइटल को हटा देंगे, यहाँ पे टोटल यहाँ पे बैलेंस कर देंगे। ठीक है, बैलेंस हो जाएगा हमारा ये, और आपको समझ में आ गया किससे कैसे करना है। ये तो हमारा पूरा पार्ट हो चुका है। अब जो हमें यहाँ पे टाइटल को ऐड करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे इंसर्ट टैब में आना है और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे डेटा एनालिसिस कर लेंगे, डेटा हम लोग कैपिटल में लिखेंगे सारा। ठीक है, एनालिसिस कर लेंगे। देन यहाँ से आपको बोल्ड रखना है तो कंट्रोल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से कर दीजिए बोल्ड। आज जो है हम लोग यहाँ से साइज़ को भी इंक्रीज वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको इंक्रीज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं अपने साइज़ को इंक्रीज और इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। ठीक है जी,
देन यहाँ से और भी इसके साइज़ को इंक्रीज कर दीजिए और यहाँ से इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। बाकी हमारा सही है। और यहाँ से अगर आपको यहाँ से फ़ॉन्ट को चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा जो है इसको ऊपर कर देंगे, ठीक है जी। देन यहाँ पे जो है इसको सिलेक्ट करके ऊपर कर देंगे यहाँ पे। और उसके बाद जो है यहाँ पे आप इफ़ेक्ट्स में आ जाइए। देन यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को 90% कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे बॉर्डर रखना है तो विजुअल बॉर्डर को ऑन कर दीजिए। देन यहाँ से राउंडेड कॉर्नर को 10% कर दीजिए, विद को यहाँ पे 2 कर दीजिए, ठीक है। शैडो को ऑन कर दीजिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा यहाँ पे, बट हमारा जो है ऐसे ही सही है, ठीक है। कंट्रोल सेलेक्ट कीजिए। देन यहाँ पे जो है हम लोग बढ़ा देंगे इसके साइज़ को, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है जी। ये हमारा हो गया। और थोड़ा सा इसको ऊपर कर दीजिए, थोड़ा सा इसको नीचे कर दीजिए। और जो हम लोग यहाँ पे बॉर्डर नहीं रखेंगे, ठीक है, बॉर्डर की हमें ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही सही है, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग ये जो हमारा यहाँ पे कंट्रोल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे इफ़ेक्ट्स में आइए और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी 90% बैकग्राउंड को ऑफ कर दीजिए, ठीक है, ताकि हमारा ये बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाए। बाकी इसको जो थोड़ा सा अपने हिसाब से आगे पीछे हम लोग कर लेंगे, सेट कर लेंगे। तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, वैसे भी आपको पता है किस तरीके से आपको ये डिज़ाइन करना है। तो हमारा ये हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे इमेज को ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है एक इमेज, देन यहाँ से ओपन कर देंगे और यहाँ पे बैंक का इमेज है, ठीक है, थोड़ा छोटा कर दीजिए और यहाँ पे जो है ला के रख दीजिए, ठीक है। इसको जो है हम लोग यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसको ऊपर कर देंगे। तो हमारा ये एक इमेज हो जाएगा। आप इसको और भी अच्छे से डिज़ाइन वगैरह कर सकते हैं। अगर आप इसको चाहते हैं इमेज पे बॉर्डर लगाना, तो यहाँ पे इसको इमेज को सिलेक्ट रखना है। देन यहाँ पे जनरल में आना है और जनरल में आने के बाद इफेक्ट्स में आइए और बैकग्राउंड को ऑन कर दीजिए। देन यहाँ से 90% जो है इसको 90% कर दीजिए। विजुअल बॉर्डर को ऑन कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से जो है 10% राउंडेड कॉर्नर और विद 2%। और यहाँ पे शैडो को भी ऑन कर दीजिए, ठीक है जी। तो कुछ इस प्रकार से जो है आप अपने इस चार्ट को यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं, रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। हम लोग इसको भी ऑन कर देंगे क्योंकि हमारा ये सही नहीं लग रहा है। तो हम लोग बैकग्राउंड को ऑन कर देंगे, देन आप विजुअल बॉर्डर को भी ऑन कर देंगे, तो हमारा ये सही हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको जो एक डैशबोर्ड पावर बीआई के अंदर बनाना चाहिए और किस तरीके से आप किन-किन बातों का आपको ध्यान रख के यहाँ पे आप बना सकते हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा नीचे कर देंगे और हम लोग जो इसको चेक भी करेंगे कि हमारा सही से काम वगैरह कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब जो हम लोग किसी भी स्लाइसर पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका पूरा का पूरा चार्ट यहाँ पे जो है वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं स्लाइसर को और भी अच्छे से वगैरह डिज़ाइन वगैरह करना, तो मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार से आपको डिज़ाइन करना है। और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो एक साथ सारा सिलेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से मंथ को भी देख लेंगे तो मंथ के हिसाब से भी हमारे यहाँ पे डेटा जो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक बात और, अगर आप चाहते हैं कि एक साथ जो है पूरे के पूरे यहाँ पे चार्ट को जो है चेंज करना है, यानी कि कलर को चेंज करना है, चार्ट को चेंज नहीं करना है, पूरे के पूरे कलर को चेंज करना है, तो आपको व्यू टैब में आना है। यहाँ पे आपको कलर्स दिखाएगा, थीम्स दिखाई देगा, जिसमें आपको बहुत सारे कलर्स वगैरह दिखाई देंगे। तो जो भी आपको इसमें से कलर्स वगैरह पसंद आ रहा है उसको बार आप यहाँ पे चेंज क्लिक करेंगे तो आपका पूरा का पूरा जो यहाँ पे डैशबोर्ड रहेगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको देखिए एक चीज़ और, अगर आप चेंज करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे आपका वैल्यूज़ भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, यानी कि कट हो जाएगा। तो ऐसे में आप उसको जो है ध्यान से डिज़ाइन कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो ये जो हमारा डैशबोर्ड है वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। बाकी आपको और भी यहाँ पे कलर्स वगैरह हैं तो आप उनका यूज कर सकते हैं, जैसे भी जो भी चीज़ें आपको पसंद आ रही है सिंपल सा आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट का जो एम है वो हट गया है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा एडजस्ट वगैरह करना होगा फिर से, जब आप थीम का कोई भी थीम यहाँ पे यूज करेंगे तो फिर से आपको एडजस्ट करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज़ यहाँ पे प्रॉपर समझ में आ गई होगी। तो मिलेंगे फिर से इसी तरीके के और भी नई पावर बीआई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको आने वाली वीडियो में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।